सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है आकाश और आप सभी का 75 डेज हार्ड चैलेंज में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, डे 16 तक यूट्यूब पे हुआ था और एक दिन का टारगेट मैंने टेलीग्राम पे बोला था। जो भाई बहन नए हैं, अभी तक सीरियसली नहीं लगे हैं, अभी भी लग जाओ। क्योंकि अभी का टाइम ऐसा जा रहा है कि आप कितना भी चाहोगे पढ़ना, लेकिन उतना आप नहीं दे पाओगे पढ़ाई में टाइम। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, क्योंकि ये मई के बाद आपका जून आएगा और फिर आप उतना सही से नहीं कर पाओगे तैयारी। सिर्फ आप एग्ज़ाम को देखते देखते टाइम कब बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। तो आज थोड़ा सा टारगेट हार्ड रहेगा, तो इसको कैसे भी करो, कितना भी हार्ड रहे ना, लेकिन करना होगा आपको। 80 से 90% करो और 100% हमेशा जाओ। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 50 से 60% कर रहे हो और प्रोकास्टिनेट हो रहा है बार बार चीज़ें। बार बार अगर सीए मिस हो जा रही है, फिर कल सोच रहे हो, फिर नहीं हो रहा है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। हर चीज़ आपको करना ही करना होगा। टाइम मैनेज करना सीखो कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो ये करना है, तो चलो टारगेट की बात कर लेते हैं। उसी दौरान मैं बताऊंगा कैसे किस पे ज़्यादा टाइम दो। पहले बिगनर्स की बात करते हैं। तो बिगनर्स के लिए इंग्लिश में आपको न्यूज़पेपर करनी है एंड नोवेल पढ़नी है रात में। तो ये करने के बाद आप न्यूज़पेपर का जो भी आर्टिकल पढ़ो या एडिटोरियल पढ़ो, आपको जिस्ट लिखना होगा। ये आप लैपटॉप पे अगर करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये कर लेना। और ग्रामर में लगभग सारे टॉपिक जो ज़रूरी होते हैं ना, मैंने करवा दिया है। एक बार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फिर से रिपीट कर और पीछे का जितना भी आपने टॉपिक किया है उसके मिसलेनियस करके 10 मिक्स क्वेश्चन लगा लेना, जो कि आपको प्रैक्टिस मॉक या स्मार्ट किरा पे आपको फ्री में अवेलेबल है। क्विज फॉर्म में आप एरर डिटेक्शन का क्विज लगा लेना। आरसी में आपको 1 आरसी करना है प्री लेवल का, जो कि एसबीआई क्लर्क का लेवल होना चाहिए। क्लोज टेस्ट में आपको 1 करना है और पैराजंबल 3 सेट्स। फिलर्स में आपको 3 क्वेश्चंस लगाना है। ये आप पीडीएफ से कर सकते हो, जो टेलीग्राम ग्रुप में मैंने प्रोवाइड कर रखा है। तो आप उसमें से खोजो, आप वहाँ से इजी वाले भी हार्ड वाले भी मेंस लेवल के कर सकते हो। तो इससे कर लेना। और वो कैब में आप निमिषा मैम का जो अप्रैल मंथ का मैंने बताया है वीकली करने के लिए वो कैब, तो वो ख़त्म कर लो जल्दी से। क्वांट में आपको स्पीड मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन 30 क्वेश्चंस करने हैं एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं। कोशिश करो थोड़े रूट वर्ड्स वाले, अंडर रूट वाले जो रहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उस टाइप के क्वेश्चन करने का। और डीआई में आपको मिसिंग टेबलर डीआई 2 सेट्स करनी है। थोड़ा हार्ड लेवल का करो, अगर नहीं समझ में आए कोई बात नहीं है, लेकिन उसको पढ़ो, क्योंकि ज़्यादातर मेंस में या कभी कभी आपको मॉक में मिसिंग डीआई आएगा वेरिएबल्स वाले, जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इस पर थोड़ा कमांड अभी से ही करते हुए चलो। अरिथमेटिक में आपको आज SI CI का कॉन्सेप्ट सीखना है। आपने परसेंटेज सीख लिया, नंबर सिस्टम सीख लिया, प्रॉफिट एंड लॉस भी सीख ही लिए। अगर क्वेश्चन रह रही है कोई बात नहीं, उसको धीरे धीरे 10 क्वेश्चन ऐड करते चलना, लेकिन आज आपको न्यू कॉन्सेप्ट SI CI सीखना है। और जो पिछला रह गया है, जो पीछे का टॉपिक हम लोग कर लिए हैं, परसेंटेज, नंबर सिस्टम और प्रॉफिट एंड लॉस, 5 क्वेश्चन परसेंटेज, नंबर सिस्टम 5 और प्रॉफिट एंड लॉस के 10 क्वेश्चन आपको लगाना है। तो ये क्वांट में कर लेना। रीजनिंग में आपको मिसलेनियस में 8 मिनट प्रैक्टिस टारगेट स्टार्ट कर देना है आपसे। जो भी मिसलेनियस का रहता है पजल के अलावा जो मॉक में देते हैं हम, तो उसकी अलग से हमें प्रैक्टिस करनी है टाइमर के साथ 8 मिनट में। तो इसमें आपको सिलॉक्स 3, ब्लड रिलेशन 1, कोडिंग डिकोडिंग 1, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ के 5 क्वेश्चन, डायरेक्शन के 1 और इनइक्वालिटीज़ के 3। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है चेकलिस्ट से। चेकलिस्ट मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, तो उसी में से आपको सिर्फ और सिर्फ मिसलेनियस टारगेट करके चलना है। 8 मिनट्स में आपको 2 बार लगानी है। 8 मिनट 8 मिनट। पजल में आपको 4 पजल करनी है, जो कि 2 क्लर्क लेवल की एंड 2 पीओ लेवल की होनी चाहिए। तो ये आपको दोनों प्री लेवल का करना है। 1 मेंस का पजल आपको करना है। जीए में आपको 2nd एंड 3rd वीक का अप्रैल मंथ का करना है, तो ये कर लेना। और यही है आपका दोस्तों टारगेट। और इसमें क्या है ना कि अगर आपसे कोई वीडियो में काफ़ी टाइम लग जा रहा है, तो अभी आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, तो अभी स्टार्टिंग में वीडियो पे टाइम जाएगा, इसलिए थोड़ा ना स्पीड करके देखना है। देखो लाइट में मत जाना, अरिथमेटिक पे टाइम दे लो अगर ज़्यादा देना है तो, लेकिन जल्दी ख़त्म करने का ट्राई करो। लगभग इस मई में ख़त्म हो जाना चाहिए आपका अरिथमेटिक का सारा कॉन्सेप्ट। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्री, मेंस के भी कुछ कुछ क्वेश्चन बनाते हुए चलना होगा आपको। तो ये कर लो। और रिपीटर्स की बात करो तो रिपीटर्स इंग्लिश में न्यूज़पेपर में बिजनेस एंड ओपिनियन सेक्शन जो रहता है आपको वो रीड करना है। और मेंस का आपको एरर डिटेक्शन लगाना है 10 क्वेश्चन। आरसी में आपको 2 मेंस लेवल के, क्लोज टेस्ट भी आपको 1 मेंस लेवल का एंड फिलर्स 5 भी आपको मेंस लेवल के करने हैं। और एक सेक्शनल मॉक देना है IBPS PO प्री का। क्वांट की बात करूँ तो क्वांट में आपको डीआई में 10 सेट्स लगाना है, जिसमें 5 SBI क्लर्क का एंड 5 SBI PO का होना चाहिए। एंड अरिथमेटिक में SI CI के बेसिक से मॉडरेट लेवल के आपको वेरिएबल्स वाले भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं सीखे हो तो आपको कॉन्सेप्ट सीखते हुए क्वेश्चन लगाना है। DS यानी कि डाटा सफिशिएंसी के आज आपको क्वेश्चन लगाना है, जो कि 2 क्वेश्चन होने चाहिए।
एंड एक आपको इजी लेवल के कैसलेट का प्रैक्टिस करना है। अगर आपका मतलब अच्छा से बन जा रहा है तो थोड़ा लेवल को बूस्ट करो, लेवल अप करके कैसलेट भी लगा लेना। रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में आपको पजल में SBI PO लेवल का 6 सेट्स लगाना है पजल प्री का, एंड 2 सेट्स आपको मेंस का लगाना है RRB PO मेंस का, तो ये कर लेना। और मिसलेनियस में आपको इनपुट आउटपुट 2 एंड कोडेड इनइक्वालिटी 3 सेट्स आपको लगाने हैं। एंड GA में आपको सेकेंड एंड थर्ड वीक का रिवीजन करना है। तो जो रिपीटर्स हैं आज उनके लिए मेंस का ही लगभग आपको करना है, क्योंकि आपका लेवल थोड़ा सा ऊपर करके चलोगे ना तभी थोड़ा प्री से निकलोगे, प्री में ही रह जाओगे, मेंस लेवल तक नहीं जाओगे तो लगेगा कि उसी में फंसे हो और मार्क्स नहीं बढ़ रहा है। तो थोड़ा सा अपने आप को ऊपर लेकर जाओ, धीरे धीरे वो मार्क्स बढ़ेगा। और जो बिगिनर से बता दिया हूँ, जो रिपीटर्स है उनका भी बता दिया हूँ, कोशिश करो कि ये टारगेट कैसे भी कंप्लीट करो। सुबह नहीं उठ पा रहे हो जल्दी उठो, क्योंकि दोपहर में आपको नींद आएगा और फिर टाइम ऐसे बीतेगा ना दोपहर का, शाम में आप कितना भी चाहोगे ना उतना नहीं कर पाओगे, और फिर रात होते होते लगभग टारगेट बचा रह जाएगा और आप गिने चुने कुछ ही टारगेट कंप्लीट कर पाओगे। और ऐसा जो दिन बीता है आप देख चुके हो, आने वाले दिन में और बीतेगा, तो इसलिए ये गलती मत करना और आगे अच्छे से लगो। तो चलो दोस्तों टारगेट पे लगते हैं।